सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इक्सो स्टडी सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर को। अगर ये मॉडल पेपर अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 30 से 35 नंबर इसी में से आप लोगों को मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं मॉडल पेपर। ये हम नहीं जारी किए हैं, यूपी बोर्ड ने जारी किया है। यूपी एमएसपी पर यही आप लोगों को मॉडल पेपर मिलेगा। अगर आप मॉडल पेपर खोजने जाएंगे तो इस मॉडल पेपर को ज़रूर हल करिए। तो मैं आप लोगों को हल कर बताने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तो तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो आप मोलर द्रव्यमान इसमें ज्ञात करना है, तो मोलर द्रव्यमान का सूत्र लगाकर आप लोग ज्ञात कर लीजिए। और ख वाला इस तरह का आपको मोलर द्रव्यमान भी आ सकता है आपके पेपर में ज्ञात करने के लिए। मतलब प्रश्न इसी टाइप में पूछा जाता है। आपके भले से आपके सेट में ना आए, दूसरे सेट में आए, लेकिन आएगा जरूर। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होगी। तो इसमें से कौन सी होगी बताइए। संकुलन संकुलन CONH3 का होल 6 और Cl2 से विलयनों में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो इसका नाम आप लोग जानते हैं, संकुलित मतलब यौगिक। इस नाम का उसका नाम कैसे हम लोग रखते हैं, इसका नाम भी आ जाता है। इसका नाम कि इसका नाम आप लिखिए, तो नाम लिखने का ढंग रहेगा तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें तो पूछा है कितने आयन उत्पन्न होंगे सिर्फ, तो इसमें आपको आयन बताना है। निम्नलिखित यौगिकों के कथनांकों का बढ़ता क्रम है। इसमें आप लोगों को कथनांकों का बढ़ता क्रम बताना है। कथनांक किसे कहते हैं। और गैबियल थाइलिमाइड संश्लेषण से बनता है। गैबियल थाइलिमाइड संश्लेषण से बनता है। क्या बनता है दोस्तों, आप लोग बताइए। माल्टोस बना होता है। माल्टोस किससे बना होता है, इसमें देखकर बताइए। और नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखकर आंसर को पता लगाइए। अभी तो बहुत समय है, 1-2 दिन बचा है। वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। वांट हाफ गुणांक का किसे कहते हैं। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। और आंतरकाशी यौगिक क्या है। इस यौगिकों के इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात कीजिए। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, किसे कहते हैं। सर्च मारिए यूट्यूब पर, नहीं आ रहा है समझ में तो। निम्नलिखित परावर्तन आप कैसे करेंगे। निम्नलिखित परावर्तन आप कैसे करेंगे। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। और अगला क्वेश्चन है तीसरा का कप 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइका को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना करनी है। और ख वाला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम लिखिए। इसमें से आपको अभिकर्मों के नाम लिखना है। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, या प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण। उसमें अभिकर्मों के नाम लिखेंगे, कौन कौन से अभिकर्म किसमें लगेंगे। निम्नलिखित में से विभेद कीजिए। इसमें विभेद करना है एसिटिक एल्डिहाइड तथा एसीटोन से तथा एसीटोन और एसिटोफिनान एवं बेंजीन फिनोन। और डीएनए में पाए जाने वाले चार क्षारकों की संरचना बनाई जाती है। इसका डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना कैसे बनाई जाती है, बना लीजिएगा, देख लीजिए कैसे बनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियमों से विचलित प्रदर्शित करते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। 3 नंबर पूछा गया, किसी वैद्युत अपघटन के विलयनों के संचालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इतनी परावर्तन की विवेचना कीजिए। और ग वाला, एक अभिकारक ए के प्रति प्रथम बी के
प्रति द्वितीय कोटि है, कोटि किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो 3 नंबर का है, कोटि किसे कहते हैं। और ये प्रश्न देख लीजिए, अवकलन वेग समीकरण और बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और घ वाला किस घ है, निम्नलिखित का कारण लिखिए, आपको कारण बताना है। देख लीजिए कौन सा है। क्रोमी के ऊपर 2 है, +2 कहेंगे तो प्रबल अपचयक है, जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल अक्सीकारक है। और दूसरा है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। और 5वां क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। समय सीसा संचायक सेल में अभिक्रिया लिखनी है। जब बैटरी रिचार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। 4 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है और इस 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पर 40 मिनट समय लगते हैं। तो टी हाफ की गणना कीजिए, भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये न्यूमेरिकल है भाई, ये न्यूमेरिकल है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। विटामिन ए तथा सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। और द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, लिगेंड किसे कहते हैं, पहला प्रश्न तो ये है। और अगला है लिगेंड किसे कहते हैं, आप लोग ये जरूर देख कर जाइएगा। कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है और क्या होता है जब, इसमें आप लोगों को बताना है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब KCN से होती है तो क्या होता है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है तो क्या होता है। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में बेंजीनमाइड ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है। N ब्यूटेन क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या होता है। क्लोरोबेंजीन का जल अवघटन किया जाता है तब क्या होता है। अथवा निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया को बनाने वाले कार्बनिक उत्पादों की संरचना लिखिए। इसमें से ये वाला देख लीजिए, संरचना करना है तो देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। और ख निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखिए 5 नंबर पूछा गया है ना, ये तो बहुत ही आसान है। ये उदाहरण सहित आपको लिखना है। रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियमसन, इसको मैं एकदम साधारण अपने भाषा में आपको बताना चाहूँ तो आप लोगों को 5 नंबर फिक्स करा सकता हूँ। आप बस कमेंट कर दीजिएगा। हो सके तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं और उसमें एक एक प्रश्न को मतलब मैं बताऊंगा। जितनी अभिक्रिया है ना बहुत आसान होती हैं। और निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। सबसे आसान यही है भाई लोग, ख वाला 5 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। अब ये बस आप लोगों को याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। तनु NHO3 की फिनाल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ब्रोमीन को CH2 में फिनाल के साथ अभिक्रिया प्रोपेन 1 आल का क्षारीय के KMnO4 के साथ अभिक्रिया। और 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूपांतरों में अधिकतम 2 चरणों को संपन्न कीजिए। इसमें आप लोगों को 2 चरणों में संपन्न करना है। ये भी अगर आप पढ़े रहेंगे लोग तो आप लगा देंगे। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना कीजिए, संरचना बनाइए। इसमें आप लोग संरचना बनाना है। 4 क्लोरोपेंटेन 2 आन PP हाइड्रोक्सी बेंजीन प्रोफेनॉन और हेक्स 2 इन 4 आइनोइक अम्ल। इसलिए कहता हूँ आप लोग IPSC नाम अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 5 नंबर में पूछ दिया गया है। देखिए आप IPSC नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे। बीमेथी बेंजीन एल्डिहाइड। और निम्नलिखित के कारण बताना है जो कि 5 नंबर में है। ख वाला एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित की। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देख लीजिए। एरोमेटिक एमीन के
हाइड्रोजोनियम लवण एलिफेटिक एल्यूमिनियम से प्राप्त लवण से अत्यधिक अस्थायी होता है, और अथवा में आप इससे भी कर सकते हैं। और सूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमीन की संरचना लिखिए, और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। एथेनालिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक्सो स्टडी सेंटर को फॉलो करें कहीं भी हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एक्सो स्टडी सेंटर।